हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, मैपिंग योर वे। यानी कि हम इस चैप्टर में जो है मैप के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर मैप दे रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। यानी कि जो आशी है अपने स्कूल के बच्चों के साथ इंडिया गेट जाती है रिपब्लिक डे की जो परेड देखने के लिए। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन, जैसे बच्चे सब वहां पे बैठ जाते हैं, दे हियर द समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। तो उनको कुछ अनाउंसमेंट सुनाई देती है लाउड स्पीकर के ऊपर इंडिया गेट के लिए। टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इंडिया गेट। यानी कि टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिया गेट। जो इंडिया गेट की राइट साइड थे वहां पे प्रेसिडेंट थे। दिस वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु डाइड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये क्यों जो परेड है ये क्यों निकाली जाती थी? ये परेड इसलिए निकाली जाती थी जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी कि जो सोल्जर्स मर जाते थे, जो सोल्जर मर गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनकी याद में जो है, उनकी मेमोरी में ये परेड जो है निकाली जाती थी। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ राजपथ। यानी कि बहुत सारे लोग जो है राजपथ की साइड पे बैठे हुए थे। द मेन रोड अलोन विच द परेड पासिस। जो मेन रोड थी वहां से जो है परेड जो निकल रही थी। चिल्ड्रन आर टेकिंग अबाउट द बिल्डिंग दे कैन सी अराउंड देम। और बच्चे बात कर रहे थे जो उसके आसपास बिल्डिंग से उनको देख के वो बात कर रहे थे। उसके बाद है हेयर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर से भी कुछ फोटोग्राफ्स ली हुई थी। यू कैन सी राजपथ द रोड विच ज्वाइन इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति भी। देखो यहाँ पे ना ये पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे एक फोटो दे रखी है। ये देखो यहाँ पे इंडिया गेट है और इंडिया गेट के सामने ये बिल्कुल सामने स्ट्रेट रोड जाती है, बिल्कुल सीधी। और इसके साइड में हमें ये मैप दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये इंडिया गेट है और इंडिया गेट जैसे यहाँ पे ये इंडिया गेट दे रखा है, ऐसे यहाँ पे ये जो है इंडिया गेट है और इसके बिल्कुल स्ट्रेट ये सामने जो है ये रोड जा रही है। तो अब हमने इस मैप और इस फोटो को देख के जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर है मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति बी। यानी कि इसमें ये पूछा है कि हमें ये देख के बताओ कि जो अदिति है वो राजपथ में कहाँ बैठी होगी। उस जगह पर हमें एक मार्क लगाना है। यानी कि राजपथ कहाँ है? ये राजपथ है। अब राजपथ में वो कहाँ बैठी होगी? अब राजपथ से इधर जो है यहाँ पे क्या है? इंडिया गेट है, ठीक है। अब अदिति जो है इंडिया गेट के आसपास ही बैठी होगी। अगर वो परेड देखने बैठी है तो इंडिया गेट के पास ही बैठी होगी। तो हम इस हेक्सागन में जो है एक मार्क लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हो, कोई सर्कल लगा सकते हो। तो अदिति जो है यहाँ पे बैठी होगी। तो यहाँ पे आप एक जो सर्कल या मार्क लगा सकते हो। उसके बाद है हैव यू सीन अ मैप। आपने कभी मैप देखा है अपनी सिटी का? तो इसका आंसर यस लिख सकते हैं। लुक एट द मैप 1। अब आपको मैप 1 में देखना है। मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज। अब आपको जो है ये फोटो और इंडिया गेट का जो ये मैप दे रखा है, इन दोनों को आपने मैच करना है। ड्रॉ इट ऑन द मैप, ठीक है। अपने मैप में मैच करना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है कि फोटो एंड फाइंड वेयर द इंडिया गेट। फोटो और मैप में जो है, फोटो में आपको फाइंड करना है कि इंडिया गेट कहाँ है। मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट। यानी कि फोटो में आपको क्या करना है? फाइंड करना है और बताना है कि इंडिया गेट कहाँ पे है। तो पहला उन्होंने क्या बोला है? हैव यू सीन द मैप ऑफ अ सिटी। तो आप लिखोगे येस आई हैव सीन द मैप ऑफ सिटी। ऑन मैचिंग द मैप 1 विद द फोटो वी फाइंड द पोजीशन ऑफ इंडिया गेट इज ड्रॉन ऑन द मैप एज शोन। अब आप इसके अंदर जो है यहाँ पे देखो ड्रॉ कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे ये इंडिया गेट है और यहाँ पे ये इंडिया गेट है, जिसको हेक्सागन के ये बिल्कुल अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस मैप के अंदर ड्रॉ करना है। ड्रॉ इट ऑन द मैप। यहाँ पे ये जो है ये इंडिया गेट है। उसके बाद है सेकंड, सम रोड आर शो इन दिस पार्ट ऑन द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। कुछ जो है आपको रोड दिखा रखी है इस मैप के अंदर, तो वही जो है आपको सेम फोटो के अंदर भी देखनी है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे जो रोड दे रखी है उसके साथ में मार्ग का नेम भी लिखा है, बट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना। यहाँ पे सीधी रोड दे रखी है और ये सीधी रोड पे कौन कौन से मार्ग हैं वो मैप में बताया हुआ है। देखो यहाँ पर ये जो है इंडिया गेट है। इंडिया गेट जो स्टेट अगर हम सीधा जाते हैं तो राजपथ पड़ता है।
राजपथ से आगे ये पूरी रोड जो है ये राजपथ की है और आगे जाके ये विजय चौक पड़ जाता है और विजय चौक के बाद यहाँ पे आगे जाके राष्ट्रपति भवन पड़ता है, जो कि यहाँ पे भी दिखाया हुआ ये राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन है। उससे पहले यहाँ पे एक विजय चौक पड़ता है और ये सारी रोड जो है वो राजपथ है। जब हम इसमें टर्न कर जाते हैं, अगर इधर टर्न करें या उधर टर्न करें तो रफी मार्ग पड़ता है। ऐसे यहाँ से जब हम राजपथ इंडिया गेट से सीधे जाते हैं और सीधा चाहे हम राइट टर्न करें चाहे लेफ्ट टर्न करें तो यहाँ पे जनपद पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया गेट दे रखा है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है, तो ये जो क्वेश्चन था, सम रोड आर शो इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फ्रॉम दैम इन द फोटो। सेकेंड क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इसमें, द रोड शो इन दिस पार्ट ऑफ द मैप आर क्लियरली विजिबल इन द फोटो। ये जो हमने मैप हम देख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली विजिबल, यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वो सेम चीज। अब है नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। अब जो है रोड जो क्रॉस करते हो आप, जो राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक के बीच में कौन कौन से रास्ते पड़ते हैं वो आपको लिखने हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कौन कौन से पड़ते हैं। राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट रफी मार्ग पड़ता है। ठीक है, रफी मार्ग है, जनपद पड़ता है बीच में, रफी मार्ग पड़ेगा, जनपद पड़ेगा और यहाँ पे ये मानसिंह रोड भी पड़ता है। ये सब जगह जो हैं रास्ते में इसके क्रॉस करो। नेम द रोड दैट विल क्रॉस ऑन योर वे। क्या लिखा हुआ, नेम द रोड यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। जो राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट का जो रास्ता है उसके बीच में कौन कौन से जो रोड क्रॉस में पड़ते हैं, रफी मार्ग, जनपद और मानसिंह रोड, यानी कि रफी मार्ग, जनपद और मानसिंह रोड, ये तीनों जो है क्रॉस में पड़ते हैं। उसके बाद है लुक फ्रॉम द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी द फोटो इन। देखो यहाँ पे जो है ये नेशनल स्टेडियम यहाँ दे रखा है, यानी कि यहाँ पे इंडिया गेट है, उसके जो बैक साइड पे क्या दे रखा है, नेशनल स्टेडियम। बट हमें यहाँ पे कहीं पे भी नेशनल स्टेडियम नहीं दिखा रखा फोटो के अंदर, इंडिया गेट के बैक साइड पे कोई नेशनल स्टेडियम नहीं दिखा रखा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, आई कैन नॉट सी इट इन द फोटो। ठीक है, आगे देखते हैं 114 पेज पे, द सेंट्रल हेक्सागोन। अब यहाँ पे सेंट्रल हेक्सागोन की बात हो रही है। इफ वी जूम इन द लुक मोर क्लोजली एट द वन पार्ट ऑफ द मैप, इट्स लुक लाइक दिस। अगर वही वाला पार्ट, यही वाला जो पार्ट हमने अभी यहाँ देखा था, जो इधर देखा था हमने ये हेक्सागोन वाला, अगर इसको क्लोजली देखें, पास में से देखें तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। इस येलो एरिया की शेप देखो। हैव यू सीन द शेप बिफोर, क्या आपने ये शेप पहले देखी है। हाउ मेनी साइड डज इट हैव, तो आपने ये शेप देखनी है। हैव यू सीन दिस शेप, यस आई हैव सीन दिस शेप बिफोर, आपने पहले देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। हाउ मेनी साइड डज इट हैव, इसकी कितनी साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी साइड्स हैं इसकी, 6 साइड्स हैं। उसके बाद है इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। जब आप राजपथ से इंडिया गेट की तरफ आते हैं, यानी कि ये राजपथ है और राजपथ से जब इंडिया गेट की तरफ आते हैं तो कौन सी साइड पे जो है वो चिल्ड्रन पार्क पड़ता है। तो देखो ये जो राजपथ से इंडिया गेट की तरफ आते हैं, इधर जब इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ये जो इंडिया गेट है तो ये कौन सी साइड पर पड़ता है, चिल्ड्रन पार्क कहाँ दे रखा है हमें, चिल्ड्रन पार्क हमें इस साइड दे रखा है, यानी कि कौन सी साइड है ये, तो ये जो है राइट साइड पड़ेगा। राइट साइड कैसे पड़ेगा, अभी तो आपको अब जब इस टाइप से बुक देख रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड लग रहा होगा, लेकिन हम जब उस साइड से आएंगे, इस साइड से आएंगे तो आपको ये राइट साइड पे ही पड़ेगा। अब बुक को जो है मूव करके भी देख सकते हैं, उल्टा करके भी देख सकते हैं, ये हमारा राइट साइड पे पड़ेगा, यानी कि इंडिया गेट के राइट साइड पे जो है चिल्ड्रन पार्क पड़ता है। उसके बाद विच ऑफ दीज रोड मार्क द बिगेस्ट एंगल, हमें बिगेस्ट एंगल बताना है इसके अंदर। तो बिगेस्ट एंगल जो है कौन सी रोड पे पड़ रहा है, देखो यहाँ पे इन्होंने हमें 3 एंगल्स दे रखे हैं। एक एंगल हमें ये दे रखा है, एक एंगल हमें ये दे रखा है और एक एंगल हमें ये दे रखा है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि सबसे बड़ा एंगल जो है वो ये है, और वो कौन सा है, अशोका रोड और मानसिंह रोड वाला। तो इसलिए हम अशोका रोड और मानसिंह रोड पे जो है टिक लगाएंगे। उसके बाद सेकंड है विच ऑफ द अबव पेयर ऑफ द रोड कट एट राइट एंगल। अब राइट एंगल किससे बन रहा है, जनपथ और राजपथ से। देखो ये जो है इस टाइप से, अगर हम इस तरह से देखें बुक को घुमा के इस तरीके से, तो ये जो है एक राइट एंगल पड़ रहा है ऐसे, ये देखो, ठीक है। तो जनपथ और राजपथ वाला जो है एक राइट एंगल हो रहा है। उसके बाद
आगे है वेटिंग फॉर द परेड। अब यहाँ पे जो है परेड की वेट हो रही है यहाँ पे कि अभी परेड शुरू होगी, वो देखेंगे। वाइल वेटिंग फॉर द परेड कंचन एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड वंडर वेयर दिस परेड एंड। तो जब परेड शुरू होने वाली होती है तो बड़े हैरान होते हैं, सोचते हैं कि परेड कहाँ पे जाके खत्म होगी। कंचन इज कैरिंग अ न्यूज पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज रिटन। कंचन के पास एक न्यूज पेपर लेके आते हैं जिसके अंदर पूरा उसका रूट लिखा हुआ है, कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले विजय चौक जाएगी, फिर राजपथ जाएगी, इंडिया गेट जाएगी, उसके बाद तिलक मार्ग, BS जाफर मार्ग पे जाएगी और फिर सुभाष मार्ग, उसके बाद वो रेड फोर्ट पे आके फिनिश हो जाएगी। अब यहाँ पे ये सारा दे रखा है, ठीक है। अब इस मैप को देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। और नीचे उन्होंने हमें दे रखा है कि जो 2 स्केल से जब आप देखोगे इस मैप को मेजर करोगे, जब भी आपका 2 सेंटीमीटर आएगा कहीं पे भी तो उसको आपने 1 किलोमीटर मानना है, यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ पे इक्वल है 1 किलोमीटर के, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा। उसके बाद ये आपस में बात भी कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आपस में? हे सी दैट इंडिया गेट इज एंड दिस इज द राष्ट्रपति भवन। तो ये आपस में क्या बात करें कि देखो वहां पे क्या है, ये इंडिया गेट है और ये यहाँ का राष्ट्रपति भवन है। उसके बाद बोलता है ये जो है ये वाला पर्सन बोलता है कि मेरी मदर ने मुझे बोला है, माई मदर टोल्ड मी इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। यानी कि उसकी मदर ने उसको क्या बोला है कि 2 किलोमीटर पड़ता है विजय चौक से लेके इंडिया गेट। यानी कि हम इसको पहले देख लेते हैं। विजय चौक हमारा यहाँ पर है, ये विजय चौक है, ये इंडिया गेट है। यानी कि विजय चौक से लेके इंडिया गेट का जो रास्ता है वो पूरा 2 किलोमीटर है, ठीक है। 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो 2 किलोमीटर में इसके डबल हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, 2 किलोमीटर भी है ये और 4 सेंटीमीटर भी है ये, ठीक है। सेंटीमीटर का भी पता चल गया, किलोमीटर का भी। यहाँ हम लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर है और 2 किलोमीटर ये रास्ता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। आगे देखते हैं अब। उसके बाद वो बोलता है एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दीज इज राजपथ। जो इसका जो लंबा रास्ता है उसके जो बीच में राजपथ है, ऑन दिस मैपिंग इट इज अबाउट द 4 सेंटीमीटर। जैसे भी मैंने को बताया वो 4 सेंटीमीटर ही बनेगा। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर है, जिसकी वजह से क्या है वो 2 किलोमीटर रास्ता उसका बन जाता है। लेट्स गेस हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग राजपथ इज। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा कि गेस करो कि राजपथ से जो है कितना किलोमीटर रास्ता होगा। उसके बाद लिखा यू आर राइट सीट द रिटन एट द बॉटम दिस मैप स्केल 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के। तुमने देखा, हाँ हमने वो कह रहे कि बिल्कुल सही। मैप के नीचे भी ये लिखा हुआ है कि जो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। मार्क द रूट। अब अपने रूट को जो मार्क करना है, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। तो आपने क्या करना है, इंडिया गेट और राजपथ को जो है उसके अंदर मार्क करना है कि जो रास्ता उसका कितना दे रखा है। तो आपको इसमें इंडिया गेट और राजपथ जो है वो मार्क करना है। तो ये जो है वो क्या है, इंडिया गेट। यहाँ पे आप स्टार लगा के, यहाँ वैसे इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, देखो यहाँ पे ये स्टार लगा, ये इंडिया गेट है। और इसके बाद ये सारा मार्ग कौन सा है, ये राजपथ मार्ग है। तो यहाँ पे भी आप जो है स्टार लगा सकते हो या कोई और भी मार्ग लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये सारा राजपथ है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इंडिया गेट की जो स्ट्रेट रोड जा रही है राष्ट्रपति भवन विजय चौक की तरफ, वो सारी क्या है, राजपथ है। उसके बाद है लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। अब आपको मैप अच्छे से देखना और बताना है कि विच ऑफ दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड। सबसे बड़ी रोड बतानी है, BS जाफर मार्ग पड़ रहा है, सुभाष मार्ग या तिलक मार्ग। तिलक मार्ग जो है वो सबसे बड़ी रोड है। ये जो रोड है देखो, तिलक मार्ग वाली जो रोड है ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पे ये रोड है जो कि आगे भी जा रही है। तो इसका आंसर है तिलक मार्ग। इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फॉर शी विल हैव टू वॉक। अगर रूबिया को जामा मस्जिद की तरफ से आ रही है और उसने परेड को ज्वाइन करना है तो उसको कितना लंबा रास्ता पड़ेगा। देखो, अगर वो जामा मस्जिद की तरफ से आ रही है, यहाँ पे जो है वो जामा मस्जिद है, ये जो पॉइंट है ये जामा मस्जिद है। अगर जामा मस्जिद की तरफ से वो आ रही है तो यहाँ से जो है इसी रोड से, बहादुर जफर रोड से जो है यहाँ से होती हुई जो परेड है वो रेड फोर्ट की तरफ आएगी। अगर वो यहाँ से आ रही है तो यहाँ से आते आते वो यहाँ पर जो है इस परेड को ज्वाइन कर लेगी। तो यानी कि ये रास्ता कितना पड़ेगा, यहाँ पे हम मेजर करके देख लेते हैं। ये रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये
2 सेंटीमीटर पड़ेगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर है। यानी कि उसको कितना रास्ता पड़ेगा, 1 किलोमीटर जो है उसको ये रास्ता पड़ेगा। तो रूबिया इज कमिंग फ्रॉम द जामा मस्जिद, ज्वाइन द प्रेड, गेस हाउ फार शी विल हैव टू वॉक, 1 किलोमीटर। उसको सिर्फ 1 किलोमीटर चलना होगा जामा मस्जिद की तरफ से, तो रास्ते में जो है उस परेड को ज्वाइन कर लेगी। उसके बाद द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग। अब टोटल रूट बताना, 3 किलोमीटर है, 16 है, 25 है या 8 किलोमीटर है। तो देखो इसको हम इस तरीके से मेजर करेंगे। जो ये रास्ता है जो हमने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट, यहां पर है इंडिया गेट, जो स्टार लगा हुआ है, इस स्टार से लेकर स्टार से अगर हम मेजर करें तो 4 सेंटीमीटर आता है, जो कि हमने भी पहले भी किया था, 4 सेंटीमीटर। अभी जो हमने पूरा रास्ता जो मेजर करना है ना, वो हम सेंटीमीटर्स में करेंगे, उसके बाद हम उसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब जो ये जो स्टार है, ये बीच का जो सेंटर, यहां से लेके ये पॉइंट जो है यहाँ का, यानी कि जो ये हम मेजर करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी जो देखो यहां से देख लो, देखो यहां से लेके अगर यहां तक इस स्टार, इस पॉइंट तक, ये जो हमें यहां दे रखा है, ये जो स्टार दे रखा है, ये देखो यहाँ पे आप ना एक एक पॉइंट लगा लीजिए। यहां से लेके यहां तक मेजर करोगे तो ये भी जो है ये 4 सेंटीमीटर, यानी ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से लेके आगे तक हम इसको मेजर करेंगे। अब यहां से लेके अगर यहां तक मेजर करें, यहां पे पॉइंट लगाते हैं क्योंकि उसके पास सुभाष मार्ग है, तो यहां से लेके अगर यहां तक देखिए तो ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट से जो हमने पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट से लेकर ये जो पूरा है, यहां से लेकर ये यहां तक, ये पूरा जो है ये सुभाष मार्ग है। यानी कि हम कुछ शॉर्ट यानी कि यहां से लेके पहले यहां तक मेजर करेंगे, फिर यहां से यहां तक, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। देखो ये यहां से यहां तक हो गया 2 सेंटीमीटर, फिर आगे लेंगे तो ये भी हमारा यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल सुभाष मार्ग का रास्ता कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे जब आ जाएंगे तो यहां से लेके यहां इंडिया गेट, यहां रेड फोर्ट यहां है, तो यहां से लेके यहां तक का रास्ता मेजर करेंगे तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। यहां पे हमारा क्या आया था, 4 4 3 4 1, देखो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहां पे भी हमारा आया था, कितनी बार 4 आया, 1 2 3 बार 4 आया, 4 सेंटीमीटर, और एक बार हमारा 3 आया है, और यहाँ पे एक बार हमारा ये 4 आया। तो हम इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं, ये 3 और 1 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सबको प्लस कर दो, 1 2 3 4 है ना, 4 तो 4 4 जा 16, यानी कि इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर। अब 16 को जो है हमने 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो जो 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 8 जा 16, यानी कि हमारा जो ये रास्ता है कितने किलोमीटर हो गया, यहां से लेके यहां तक 8 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो रास्ता है ये 8 किलोमीटर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको जो है ये मेजर करना है। सबको पहले आपने जो है ये सेंटीमीटर में मेजर कर लेना है, उसके बाद आपने इन सबको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका किलोमीटर में आ जाएगा। उसके बाद है, एज द परेड passes by they see some children coming as an the elephant। तो मतलब उसके बाद ये सब जो चीजें यहाँ पे लिखी है कि वो कुछ ना कुछ जो यहाँ पे देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो they want to follow the parade, the red fort, Gappu has seen the red fort before and tell them about the trip। तो ये सब इसमें लिखा कि वो जो एंजॉयमेंट कर रहे थे। उसके बाद है यहाँ पे ट्रिप टू रेड फोर्ट। ट्रिप टू रेड फोर्ट में है, व्हेन वी रीच रेड फोर्ट, जब वो रेड फोर्ट पहुंचे तो देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट। तो वहां पे एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट के लिए। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लोहरी गेट। जो उसकी मेन एंट्रेंस जहां से एंट्री करते हैं उसको लोहरी गेट बोला जाता है। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू द लॉन्ग कॉरिडोर विद द लिटिल शॉप ऑन बोथ साइड। जब उसके अंदर एंट्री करते हैं तो एक छोटा सा बड़ा लंबा सा कॉरिडोर टाइप बना हुआ है और दोनों साइड जो है उसकी शॉप्स बनी हुई है, जिसको मीना बाजार कहा जाता है। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। तो वहां से मैंने जो है सिस्टर के लिए बैंगल्स खरीदी। देखो यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, मीना बाजार, यहां से एंट्री करते हैं लोहरी गेट। और यहाँ पे अब उन्होंने एक मैप दे रखा है रेड फोर्ट के अंदर का। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल का जितना भी 1 सेंटीमीटर है वो 100 मीटर के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे दे रखा है
नागर खाना यहाँ पे दे रखा है, वेयर ड्रम वर बीटन टू शाउट आउट किंग मैसेज। जब उनको किंग का मैसेज देना होता था तो वो साइड है जहां पे वो शोर मचा के किंग का मैसेज देते थे। यू कैन गो स्ट्रेट टू नागर खाना एंड द रीच दीवाने। अगर अब इससे बिल्कुल सीधा जाएंगे तो दीवाने आम पड़ेगा। दिस इज वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल, जहां पे वो जो है राजा कॉमन पीपल से मिलता था। वॉकिंग स्ट्रेट द दीवाने आम, जब दीवाने आम से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो वहां पे रंग महल मिल दिखेगा आपको, जो कि बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। एंड देयर वर द 3 मोर बिल्डिंग ऑन देयर लेफ्ट साइड, उसके लेफ्ट साइड पे 3 और बिल्डिंग है। लुक फॉर दीज एंड मैप, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम द रंग महल, जब रंग महल से लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे तो दीवाने खास पड़ेगा वहां पे, जो कि राजा किस लिए यूज करता था, मिनिस्टर्स मिलता था मिनिस्टर से, और कोई इंपॉर्टेंट लोग होते थे वहां पे वो मिलता था दीवाने खास में। उसके बाद यहाँ पे सबकी पिक्चर्स दे रखी है, रंग महल की दे रखी है, इनसाइड रंग महल, और यहाँ पे खास इनसाइड दीवाने खास के अंदर की। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं यहाँ पे देखो, विच ऑफ दीज इज नियर रिवर यमुना द दीवाने आम एंड दीवाने खास। नियर यमुना के पास क्या पड़ेगा, देखो ये जो है यमुना यहाँ पे दिखाई हुई है इधर, तो इसके पास कौन सा जो है उन्होंने पूछा है पड़ेगा, दीवाने आम या दीवाने खास। तो हम देख लेते हैं दीवाने आम कहाँ है। यहाँ पे दीवाने आम तो इधर है, लेकिन दीवाने खास इस साइड, यानी कि ये जो है ये दीवाने खास है। देखो यहाँ पे लिखा हो ना, एरो दे रखा है, ये जगह जो दीवाने खास है तो ये इसके नियर पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, दीवाने खास। बिटवीन विच 2 बिल्डिंग इज अमर आराम घा। अब कौन सी बिल्डिंग जो है, किन 2 बिल्डिंग के बीच में आराम घा पड़ता है, दीवाने खास और रंग महल के बीच में जो है वो आराम घा पड़ता है। देखो यहाँ पर ये दे रखा है, ये है आराम घा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इस साइड क्या है, ये दीवाने खास, और इस साइड क्या है, रंग महल। तो रंग महल और दीवाने खास के बीच में पड़ता है आराम खां। अब नेक्स्ट है, विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। यानी कि हमाम, जब आप रंग महल से हमाम की तरफ जाते हो तो कौन कौन सी बिल्डिंग पड़ती है, अमाम खां पड़ती है, आराम खां पड़ती है, दीवाने खास पड़ेगी और मोती मस्जिद पड़ेगी। हम देख लेते हैं, रंग महल से हमाम, हमाम जो है वो ये रहा, ठीक है, और रंग महल जो है वो ये रहा। तो इसमें कौन कौन सी पड़ेगी, रंग महल से जब जाएंगे तो रंग महल के पास जो है क्या पड़ेगा, यहाँ पे आराम खां पड़ेगा। आराम खां के बाद यहाँ पे क्या पड़ेगा, दीवाने खास पड़ेगा, और दीवाने खास के इधर क्या पड़ेगा, ये जो है ये इधर ये पड़ेगा मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के पास जो है यहाँ पे हमाम पड़ेगा, यानी कि हमाम के बीच में कौन कौन सी आ गई, आराम खां आ गई, दीवाने खास आ गई और मोती मस्जिद आ गई, ये ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फार्टेस्ट फ्रॉम द मीना बाजार। यानी कि मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी जगह पड़ेगी, अगर हम इस मैप में देखें तो देखो मीना बाजार जो है वो यहां पर है, और सबसे दूर जो इसमें पड़ेगा वो पड़ेगा हमाम, ठीक है। ये जो है इसमें सबसे दूर पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर से ये सब जो है, ये सब इधर से अगर जाएंगे तो ये जो है सबसे दूर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अबाउट हाउ फार इज लोहरी गेट फ्रॉम अ दीवाने खास। अब लोहरी गेट से दीवाने खास का रास्ता कितना है, 600 किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे स्केल में 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर के बराबर है। जब हम इसका लोहरी गेट से लेके दीवाने खास तक का रास्ता देखेंगे, इनकी यहां से लोहरी गेट यहां से शुरू होगा, और जब हम इसका रास्ता यहां तक देखेंगे दीवाने खास तक, तो ये 6 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे सब में 1 सेंटीमीटर आएगा। देखो पहले यहां से लेके मीना बाजार से लेके यहां तक का रास्ता, ये इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से लेके यहां तक का 2 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर, फिर आमे दीवान से लेके यहां तक ये 4 सेंटीमीटर, फिर यहां से लेके यहां तक 5, और यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है ये सारा 6 सेंटीमीटर पड़ेगा, और 6 सेंटीमीटर जो वो 600 मीटर के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 600 मीटर जो है इसका आंसर होगा। तो अभी हम इस वीडियो में यहाँ पे 118 यानी कि 118 पेज तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, पेज नंबर 119 से। इस पेज पे है मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर, यानी कि हमें जो है यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, आप ये देख रहे हैं,
ये जो ग्रिड है ये 1 सेंटीमीटर की ग्रिड है। सेम पिक्चर हमें 1/2 सेंटीमीटर की ग्रिड पे बनाना है और यही सेम पिक्चर हमें 2 सेंटीमीटर की ग्रिड पे बनाना है। ठीक है, इसको किस तरीके से बना सकते हैं, देखो यहाँ पे जो एक हमें दे रखा है, यहाँ पे ये दिया बना हुआ है, इसको जो है 4 बॉक्सेस में बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर के जो ग्रिड बनी हुई है, तो हम इसको जैसे ये 4 बॉक्सेस में बना हुआ, तो 1/2 सेंटीमीटर में भी हम ऐसे ही करेंगे। इसको 4 बॉक्सेस में इन्होंने बनाया हुआ है और 2 सेंटीमीटर में भी इसको 4 बॉक्सेस में ही बनाया हुआ है। तो सेम ऐसे ही करेंगे। जैसे ये लीफ है, ये भी 4 बॉक्सेस में बनी हुई है, ये एक बॉक्स को छोड़ के आगे बनी है, तो हम इसमें ऐसे ही करेंगे, एक बॉक्स को छोड़ेंगे, फिर ये 4 बॉक्स में ही हम इसको बनाएंगे। उसके बाद जैसे एक कार है, कार जैसे बनी हुई है सेम वैसे बनानी है आपको। जैसे ऊपर ये 2 बॉक्सेस से यहां से लेके यहां तक स्टार्ट हुई, ऊपर के 2 बॉक्सेस से लाइन डाली, आपने ड्रॉ करे तो ऊपर के 2 बॉक्सेस ले लिए। उसके बाद जो इसका जो फर्स्ट सेकंड बॉक्स में हाफ ले लिया, इधर से ये फर्स्ट बॉक्स का इधर से ले लिया। तो जैसे इस फिगर में बना हुआ है एज इट इज ही हमने इन दोनों शेप्स, इन दोनों ग्रिड्स में हमने बनाना है, चाहे वो 1/2 सेंटीमीटर की ग्रिड हो, चाहे वो 2 सेंटीमीटर की ग्रिड हो, चाहे इससे बड़ी हो। आपको सिर्फ बॉक्सेस को काउंट कर करके ही इसको ये सारा जो है बनाना है। ठीक है, ये जो है पूरे बॉक्सेस को आपने इसको काउंट करना है। जैसे कि ये आगे का बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग से है, तो यहाँ पे आपने कर लेना। जैसे हमने इसको यहाँ पे भी बिल्कुल स्टार्टिंग से किया, ऊपर के 2 ये जो बॉक्सेस थे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको किया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम बनाना है बॉक्सेस काउंट कर करके। ठीक है, जैसे मैंने बनाया है इसको बॉक्सेस को काउंट करके। ये 4 लीव्स थी, ये 1 लीव थी, 4 बॉक्सेस में बनी, तो इसको भी मैंने 4 बॉक्सेस के अंदर ही बनाया है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको बनाना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम बिगर। जो अब इसकी साइड है वो 2 टाइम बिगर हो चुकी है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। जैसे पहले 1/2 थी, फिर ये 1 हो गई, अब ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि डबल हो गई है। 1 का डबल क्या हो गया, 2। वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो साइड्स हैं वो 2 टाइम बिगर हो चुकी हैं। तो डज इट एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम बिगर। जो इसका एरिया है अंदर का, ये जो एरिया है, क्या ये भी बिगर हो गया होगा? नहीं। देखो पहले भी ये 4 बॉक्सेस में बना हुआ था दिया, अभी भी ये 4 बॉक्सेस में ही बना हुआ है। इसका जो अंदर का एरिया है वो तो इसका सेम ही है। जितने एरिया में ये लीफ बनी हुई है उतने एरिया में हमने इसको 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में बनाया है। तो इसका एरिया बिगर नहीं हुआ, इसकी साइड्स बिगर हो गई हैं, बट इसका एरिया बिगर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ये पहले 4 बॉक्सेस में बना था तो ये 2 सेंटीमीटर की ग्रिड है तो हमने इसको 6 बॉक्सेस में बनाया। अगर इसको 6 बॉक्सेस में बनाते या उन्होंने हमें कहा होता तो इसका एरिया जो है वो बिगर होता। अभी इसका एरिया बिगर नहीं हुआ, तो ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं as desired picture of a leaf and car has been drawn on the given 1/2 centimeter grid and 2 centimeter grid, जो हमने इसको किया है। If the side of the square was made 2 times bigger, then its area will not become 2 times bigger. इसका एरिया बिगर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है पेज नंबर 120। अब 120 पे भी यहाँ पे सेम ऐसा ही दे रखा है। देखो यहाँ पे एक मैप दे रखा है 1 सेंटीमीटर की ग्रिड में। अब आपने ये सेम मैप जो है वो 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में बनाना है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि आपको जो है क्या करना है, इसके बॉक्सेस को काउंट कर करके बनाना है आपने इसको। देखो यहाँ पे जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो ये लाइन है बीच की, यहाँ पे इसका एक सर्कल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो सेम ऐसा ही जो है नीचे रूट बना सकते हो। जो ये रूट है ये परेड का रूट दे रखा है इस मैप के अंदर। तो सेम आपने जैसे यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां से स्टार्ट करके यहाँ के सेंटर में यहाँ पे सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, तो आप भी इसको ऐसे स्केल से बनाना है। इसको बिल्कुल ऐसे ले आना स्ट्रेट, तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से इन्होंने एक इस तरीके से यहाँ से ट्राइंगल शेप में बना हुआ ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे इस टाइप से आया हुआ नीचे ऐसे। तो ऐसे कर करके आप जो है पूरा का पूरा बना सकते हो इसको देख के। बस ये कि आपने ग्रिड का ध्यान रखना है कि कहाँ पे किस बॉक्स में कितना बना हुआ है। उसके बाद है दिस इज अ पार्ट ऑफ द परेड रूट। ये मैप 3 जो है वो परेड रूट का जो दे रखा है यहाँ पे मैप। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज। क्या आप बता सकते हो इसमें कौन कौन से जो हैं पार्ट दे रखे हैं इस मैप के अंदर। यहाँ पे तो हमें नहीं शो हो रहा, लेकिन हमने जैसे पीछे देखा था जो ये रूट था परेड का, उसमें कौन कौन से था, राजपथ है, रफी मार्ग है, जनपथ है, मानसिंह रोड और इंडिया गेट एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं इसमें दे रखे हैं, जो कि अभी हमने पीछे भी पढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट है नाउ ट्राई टू मेक इट द बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर। यही लिखा हुआ कि जो 1 सेंटीमीटर में बना हुआ है, अब आप इसको जो है वो 2 सेंटीमीटर में
ट्राई कीजिए, इसमें बनाइए। रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज, ये ध्यान रखना है कि जो इसकी मैप की शेप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड द विजय चौक बिकम 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड इट्स द स्केल। अब उसमें लिखा हुआ है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो विजय चौक से लेके इंडिया गेट का रास्ता है वो 2 सेंटीमीटर है। सॉरी, हाँ, विजय चौक से लेके डिस्टेंस बिटवीन द इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम 2 सेंटीमीटर एंड व्हाट वुड इट द स्केल। तो स्केल में कितना होगा ये, तो जो हमने जो पीछे मैप में पढ़ा था 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे जो 2 सेंटीमीटर है वो इक्वल है 1 किलोमीटर के, क्योंकि जब हमने पीछे ये मैप देखा था, यहाँ पे ये जो हमने मैप देखा था तो यहाँ पे लिखा हुआ था 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमने पहले पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग यही बन रहा है कि 2 सेंटीमीटर जो इक्वल है वो 1 किलोमीटर के है। उसके बाद यहाँ पे डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट दे रखी है, यहाँ पे डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वेयर द बेस्ट। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटका के डांस की बात हो रही है। ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच कम टू दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है कि लोग जो पीपल जो दिल्ली में आते हैं। उसके बाद आई लाइक द त्रिपुरा डांस फ्रॉम, देखो यहाँ पे कर्नाटका की बात हो गई, यहाँ पे दिल्ली की बात हो गई, यहाँ पे त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव द ट्रेवल फार, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर वेरी क्लोजर टू दिल्ली। लेकिन जो यहाँ पे लिखा है त्रिपुरा सिक्किम जो है वो दूर दूर है, लेकिन जो हरियाणा और उत्तराखंड है वो दिल्ली के पास में है। अब यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स की बात हो रही है, ये सारी स्टेट्स हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कर्नाटका। अब हम देखेंगे कि कर्नाटका जो है कहाँ पड़ता है। कर्नाटका हमारा इधर पड़ता है ये, तो इसको जो है हम एक प्लस का साइन लगा देते हैं मार्क करने के लिए। दिल्ली हमारा इधर पड़ता है, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं। उसके बाद है त्रिपुरा इधर है। त्रिपुरा के बाद है सिक्किम हम देखते हैं कहाँ पर है, सिक्किम ये रहा। उसके बाद हरियाणा और उत्तराखंड। अब हरियाणा देखेंगे हम कहाँ पर है। हरियाणा जो है, हरियाणा इधर और उत्तराखंड ये है, जो दोनों के दोनों दिल्ली के बिल्कुल पास में है। उसके बाद अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो हमें आंसर करने हैं। द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु एंड द मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जो कर्नाटका टीम है बेंगलुरु से जो है निकलती है और वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाती है। तो विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच टू दिल्ली। अगर उसको दिल्ली की तरफ जाना है तो कौन कौन से स्टेट से वो होके निकलेगी। देखो कर्नाटका कहाँ पर है, कर्नाटका इधर है। उसको नॉर्थ की तरफ जाना है, तो नॉर्थ हमारा इस साइड है। अब नॉर्थ से दिल्ली की तरफ जाना तो कौन कौन से स्टेट्स पड़ेंगी रास्ते में। नॉर्थ के बाद कौन सी पड़ेगी यहाँ पे, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश के बाद उसके बाद कौन सी पड़ेगी यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश। जब वो उत्तर प्रदेश आ जाएगी तो उसके बाद दिल्ली। तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमने लिखा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये स्टेट जो है वो जब वो जाएंगे नॉर्थ की तरफ, दिल्ली की तरफ, तो ये स्टेट उसके रास्ते में पड़ेंगी। जम्मू एंड कश्मीर इज द नॉर्थ टू दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम द ट्रेवल टूवर्ड साउथ टू रीच द दिल्ली, विच स्टेट डज इट क्रॉस। अब क्या है, ये नॉर्थ से किसकी तरफ जाना है, यहाँ पे इन्होंने ट्रेवल करना है। जम्मू कश्मीर इज टू नॉर्थ ऑफ दिल्ली, जम्मू कश्मीर जो है नॉर्थ ऑफ दिल्ली पड़ता है। और उसके बाद ये अब इस टीम को जाना है टूवर्ड द साउथ से होते हुए दिल्ली जाना। तो कौन कौन सी साइट्स पड़ेंगी, तो हमारी यहाँ पे पड़ेगी, पहले हम देखते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर से हिमाचल से पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ जो है वो टीम आएगी। ठीक है। अब उसके बाद है नोनू लिव्स इन गुजरात। नोनू जो गुजरात में रहता है। नोनू फ्रेंड जावेद लिव इन वेस्ट बंगाल। नोनू का फ्रेंड जावेद वेस्ट बंगाल में रहता है। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड। अब नोनू जो अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाना चाहता है। इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रेवल। अब उसको गुजरात से वेस्ट बंगाल की तरफ जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे गुजरात कहाँ है। गुजरात इधर है और वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल ये है, यानी कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो उसको वेस्ट से किसकी तरफ जाना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा टूवर्ड ईस्ट, यानी कि हमें ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा उसको। उसके बाद इज देयर एनी स्टेट विच इज टू नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के बीच में कोई स्टेट पड़ती है नॉर्थ से जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। अब ये नॉर्थ है, नॉर्थ में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर ही है, तो कोई स्टेट इसके बीच में नहीं पड़ती। तो इसका आंसर हो जाएगा नो।
उसके बाद इज देयर एनी स्टेट विच इज टू वेस्ट, वेस्ट टू गुजरात। अब वेस्ट से गुजरात की तरफ कोई स्टेट पड़ती है। अब यहाँ पे ये वेस्ट है और ये गुजरात है, इसके बीच में कोई भी स्टेट नहीं है, तो ये नो है। इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 200 किलोमीटर, अगर मैप में ये दिखाया हो कि 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के इक्वल है, तो यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट। तो स्केल को यूज करना है आपने और बताना है कि अबाउट हाउ फॉर दिल्ली फ्रॉम जयपुर, दिल्ली से जयपुर कितना दूर है। तो आप जो है यहाँ पे स्केल यूज कर सकते हैं। स्केल यूज करके आपने इसमें बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे दिल्ली से जयपुर का रास्ता जो है वो कितना पड़ रहा है। 1 सेंटीमीटर जो है उन्होंने हमें 200 किलोमीटर के इक्वल बताया है। तो यहाँ पे है दिल्ली और जयपुर, दिल्ली से जयपुर का रास्ता हमें जो है इसमें बताना है। अब देखो ये है जयपुर और ये है दिल्ली, तो हमें स्केल से इसको मेजर करना है। देखो यहां से लेके अगर हम यहां देखते हैं जयपुर से दिल्ली तक, तो ये 1 सेंटीमीटर और उसके बाद ये 1 और 2 आगे से ये 2 पॉइंट्स आगे ये जा रहे हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन अभी ये 2 पॉइंट जो है और आगे जा रहा है, ये 2 पॉइंट। ठीक है, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का मतलब तो हमें पता है, उन्होंने बताया कि 200 किलोमीटर हो गया। यानी कि इतना तो हमें पता है कि यहां से लेके यहां 1 सेंटीमीटर तक 200 किलोमीटर का तो रास्ता है। उसके बाद जो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, आगे भी ये 2 पॉइंट जा रहा है, तो जिसको हम 50 किलोमीटर मानेंगे, तो टोटल हो जाएगा ये 250 किलोमीटर। क्योंकि देखो हमें ऑप्शन में भी ना क्या दे रखा है, 50 किलोमीटर दे रखा है, 500 किलोमीटर दे रखा है और 250 किलोमीटर दे रखा है। तो कुछ आपको ऑप्शन से भी आइडिया लगाना है कि ये 500 किलोमीटर तो नहीं है। अगर आप मेजर कर रहे हैं स्केल से 50 किलोमीटर भी नहीं आ रहा हो, क्योंकि उससे ज्यादा आ रहा है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 250 किलोमीटर ही इसमें ये है। ठीक है, उसके बाद है एस्टिमेट हाउ फॉर इज जयपुर फ्रॉम भोपाल, यानी कि भोपाल से जयपुर का रास्ता अगर आप मैप में देखते हैं स्केल से तो ये 2 सेंटीमीटर आएगा, और अगर आप इसको ग्राउंड में देखते हैं तो 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 400, क्योंकि 1 सेंटीमीटर उन्होंने किसके इक्वल बोला था, 200 किलोमीटर के, तो 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 400 किलोमीटर के। तो आप इसको मेजर कर सकते हैं जयपुर से भोपाल का रास्ता, सॉरी भोपाल से जयपुर, सेम है, चाहे जयपुर से भोपाल करें चाहे भोपाल से जयपुर। उसके बाद है लुक एट द मैप एंड टेल विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट्स। अब कौन सी स्टेट्स है जो 4 और स्टेट से जो है घिरी हुई है। मध्य प्रदेश है जिसके आसपास 4 और स्टेट्स हैं। हम यहाँ पे मध्य प्रदेश देखते हैं, तो ये जो इसके चारों ओर जो है ये स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, कौन सी स्टेट का जो लार्जेस्ट एरिया है। इफ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर एंड पेरेंट। राजस्थान जो सबसे लार्जेस्ट एरिया है इसके अंदर। विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम बिगर देन द एरिया ऑफ सिक्किम, कौन सा स्टेट है जिसका एरिया सिक्किम से 8 टाइम बड़ा है। हिमाचल प्रदेश का एरिया सिक्किम से 8 टाइम्स जो है बड़ा है। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब द एरिया ऑफ राजस्थान। अब जो पंजाब का एरिया, सॉरी राजस्थान का जो एरिया है वो पंजाब से कितना बड़ा है, 7 टाइम्स जो है वो राजस्थान का एरिया पंजाब से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में यहीं तक इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे के पेजेस हैं उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे पेज नंबर 123 से। इसमें हमें यहाँ पे एक सी दे रखा है, बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी, द सी लुक्स एंडलेस। बाला जो है वो एक सी कोस्ट पे खड़ा हुआ है, यानी कि समुद्र तट पे खड़ा हुआ है, उसको बहुत गहरा जो बहुत बड़ा समुद्र उसको देख रहा है और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि इस समुद्र का कहीं पे एंड ही नहीं है। उसके बाद हैव यू सीन द सी, क्या आपने कभी पहले समुद्र देखा है। इन द पिक्चर वेयर इज द सी, इस पिक्चर में जो सी है वो कहाँ पर है। नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया में आपको सी बताना है कहाँ पर है मैप में देखिए। एंड व्हाट कलर इज यूज टू शो द सी, और जो उसमें कौन सा कलर जो है वो यूज किया जाता है उसको शो करने के लिए। येस आई हैव सीन द सी इन द पिक्चर, द सी इज ऑपोजिट ऑफ बाला, यानी कि जो इस पिक्चर में बाला के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो सी है।
ब्लू कलर इज यूज टू शो द सी इन द मैप। अगर हम मैप में देखें तो उसमें क्या है, ब्लू कलर जो है शो किया जाता है ये सी को दिखाने के लिए। जितना भी ब्लू कलर है ये सारा सी है। उसके बाद है मार्क दो स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड। उन स्टेट्स के बारे में आपको बताना है, उन स्टेट्स के नेम लिखने हैं मैप को देख के जिनके एक साइड पे जो है वो समुद्र है, सी है। जैसे गुजरात की इस साइड पे है, ठीक है, और यहाँ पे गोवा है उसकी साइड पे, यहाँ पे कर्नाटका की साइड पे है, यहाँ पे तमिलनाडु की साइड पे है। तो यहाँ पे हम ये सब इनके नाम हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। इनके जो सबकी साइड पे जो है क्या है, सी है। नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड। ऐसी कौन सी स्टेट है जिनकी किसी भी साइड पे सी नहीं है? ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं यहाँ पे जिनकी साइड पे सी नहीं है। तो हम इनमें से एक मध्य प्रदेश का जो है नाम यहाँ पे लिख दिया। आप और का भी नाम लिख सकते हैं जिनकी किसी भी साइड पे सी ना हो। उसके बाद लुक फॉर डिफरेंट मैप। अलग अलग तरह के मैप देखिए, उनमें जो कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर द डिफरेंट स्केल। अलग अलग तरह के स्केल लेके उसको यूज कीजिए। लोकल एरिया मैप और मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड मैप, ये सब लेके आपने जो है इसमें डिफरेंट स्केल से डिफरेंट मैप लेके आपने इसमें जो है मैप में यूज करने हैं डिफरेंट स्केल, ठीक है। उसके बाद लाइंस बिटवीन द स्टेट, यानी कि जो स्टेट के बीच में लाइंस होती है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। साबू इज कंफ्यूज अबाउट द लाइन शो द बिटवीन द स्टेट, की जो स्टेट के बीच में लाइंस होती हैं वो किस तरीके से होती है, ये सोच के वो बहुत कंफ्यूज है। तो आई ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, वो ये कहता है कि मैं दिल्ली से हरियाणा गया, बट आई नेवर सॉ एनी लाइन ऑन द ग्राउंड, मैंने कोई ग्राउंड पे लाइन नहीं देखी। हाउ डू वी सी दैम ऑन द मैप, ये मैप पे किस तरीके से होती है। नाउ देयर आर, फिर ये जो है ये बोलती है कि नाउ देयर आर नो लाइन पेंटेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई लाइन नहीं होती, बट जो मैप होता है द मैप शो अस वेयर वन स्टेट एंड द नेक्स्ट बिगिन। लेकिन मैप पे जो है शो किया जाता है कहाँ से एक स्टेट स्टार्ट है, कहाँ पे उसकी बिगिनिंग है और कहाँ पे उसका एंड है। फिर कहते हैं ओ यस ही पेड द टोल टैक्स। जब वो टोल टैक्स दे रहे थे तो बॉर्डर पे लिखा हुआ था आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग, उसने देखा कि उसने बोला कि मैंने एक बड़ा बोर्ड देखा था, उस पे लिखा हुआ था वेलकम टू हरियाणा, हरियाणा में आपका स्वागत है। उसके बाद यहाँ पे ये दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, यहाँ पे टाउन्स दे रखे हैं और इसके बीच का यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा है। देयर आर 5 टाउन्स, यहाँ पे 5 टाउन दे रखे हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है स्केल का जो मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी कि जो आप स्केल से जब इसको मेजर करोगे जहां पे भी 1 सेंटीमीटर होगा वो 10 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर वे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप। अगर हम इस मैप में देखें तो यहाँ पे ये इडलीपुर है, ये बर्फीनगर, तो उन्होंने यहाँ का इसके बीच का डिस्टेंस पूछा। अगर आप मेजर करोगे स्केल से तो ये 4.7 सेंटीमीटर आएगा, तो इसका आंसर है 4.7। हाउ मेनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रेवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। अभी तो यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर पूछा था, तो यहाँ से स्केल से तो मेजर हो गया 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे बात हो रही है किलोमीटर की, तो किलोमीटर से अगर देखेंगे इडलीपुर टू बर्फीनगर, तो जो डिस्टेंस सेंटीमीटर में हमारा निकला था 4.7, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 4.7 मल्टीप्लाई इंटू 10, तो हमारा आ जाएगा 47 किलोमीटर। देखो अगर 4.7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 0, 7 और 4, तो 470। अब 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट था, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, तो ये क्या बन गया 47 किलोमीटर। उसके बाद है देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थुक्पाग्राम मिडवे बिटवीन द इडलीपुर एंड बर्फीनगर, यानी कि बर्फीनगर जो है और ये इडलीपुर, इसके बीच में जो है एक तुक्पाग्राम जो है एक जगह पड़ती है, वहां पे आपने मार्क करना है टी। तो इन दोनों के जो बिल्कुल मिडिल में जो आएगा, आप मेजर कर सकते हैं स्केल से, तो वहां पे आपने टी लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें टी लिखा हुआ है। उसके बाद टाउन कोल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बोथ झोलाघाट एंड द ढोलकबाद, वेयर डू यू थिंक इट कैन बी मार्क जे फॉर इट। अब ये जो उन्होंने एक जगह बताई है ढोकलाबाद जो है, ये झोलाघाट और जलेबीपुर के बीच में, यानी कि जलेबीपुर कहाँ है हमारा, जलेबीपुर नहीं, झोलाघाट और ढोकलाबाद के बीच में, यानी कि ये जो है ये ढोकलाबाद है और ये झोलाघाट है। इन दोनों के जो बिल्कुल मिडल में पड़ेगा बीच में, वहां पे आएगा जलेबीपुर, तो वहां पे आपको जे लिखना है, ठीक है, यानी कि ढोकलाबाद और
झोला घाट के बिल्कुल सेंटर में आप इसको मेजर करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्केल से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो सारा ये थ्रेड से मेजर होगा, और जहाँ पे सेंटर होगा, मिडवे होगा, आप वहां पे जे लिखना है। उसके बाद है मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड झोला घाट, यानी कि अब आपको मेजर बताना है भेलपुर और झोला घाट के बीच में। यहाँ पे तो डिफरेंस बताना है हमें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिखा यू कैन यूज अ थ्रेड, आपको थ्रेड से मेजर करना है। तो ये 5.5 सेंटीमीटर आएगा। पहले आप उस थ्रेड को जो है जितना भी यहाँ से आप जिसको थ्रेड से मेजर करेंगे, जितना भी आपका थ्रेड आएगा उसको आप फिर आप स्केल से मेजर कर लेना, तो आपका 5.5 सेंटीमीटर आएगा। उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये किलोमीटर में भी बताना है। अगर आप उसको सेंटीमीटर में बताना चाहते हैं तो 5.5, अगर किलोमीटर में बताना चाहते हैं तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 55 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद है आशीष स्कूल। यहाँ पे एक स्कूल का जो है मैप दे रखा है। देखिए यहाँ पे असेंबली ग्राउंड है, ये हॉल है, ये सारी क्लासेस दे रखी हैं, ये प्ले ग्राउंड है, ये मेन गेट है, यहाँ पे ऑफिस और ये गार्डन है। ठीक है, तो इन सबको जो देख के हमें यहाँ पे हमें आंसर करना है। सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा कि हाउ मेनी टाइम बिगर इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन ऑफ द ऑफिस, यानी कि ऑफिस से जो असेंबली ग्राउंड का एरिया है वो कितना बिगर है। देखो यहाँ पे लिखा है स्केल से जब 2 सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो 5 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, जब हमने इसको मेजर किया तो ये 2 सेंटीमीटर था, इट मीन्स ये क्या हो गया 5 मीटर हो गया। ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये सारा क्या हो गया, ये 5 मीटर हो गया। लेकिन जब हमने इसको मेजर किया तो ये कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया जब इसको मेजर किया। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर में तो 5 मीटर है, तो 5 देखिए 2 सेंटीमीटर में 5 मीटर है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 5 इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 मीटर, यानी कि ये 25 मीटर हो गया। और ये कितना है 5 मीटर। अब वो पूछ रहे कितना ज्यादा जो है वो कितने टाइम बिगर है, तो वो 5 टाइम जो है उससे बिगर है। 5 इंटू 5 किया ना हमने, तो 5 टाइम्स बिगर है। तो हाउ मच इज द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम लेंथ, अब इसमें बताना है कि हर एक क्लासरूम की लेंथ और विड्थ जो है कितनी है। जैसे हम इसी क्लास के लिए लेते हैं, जब आप इसको मेजर करोगे तो ये आपका 2 सेंटीमीटर आएगा, जिसका मतलब होता है 5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप इसकी ये लेंथ मेजर करेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर आएगा, जिसका मतलब है 4 मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई 5 मीटर और विड्थ हो गई 4 मीटर। उसके बाद है ऑल द क्लासरूम इज आशीष स्कूल लुक लाइक दिस, सारी क्लासरूम जो है ऐसे दिखती हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है। अब फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली ऑपोजिट द ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट क्या पड़ता है, इसके ऑपोजिट क्या पड़ रहा है, डिस्प्ले बोर्ड। तो इसका आंसर हो गया डिस्प्ले बोर्ड। नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस मार्क वेयर वुड दीज बी। देखो ये आपको जो है बिल्कुल अपने हिसाब से गेस करके करना है। जैसे ब्लैक बोर्ड है 3rd A और 7th क्लास में कहाँ पर होगा। ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3rd A ये है और 7th क्लास जो है वो ये है, तो दोनों में मैंने क्या किया, कहीं पे भी आप एक जगह बना लीजिए जहाँ पे आप इसका ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं। अगर आपको इधर बनाना है तो इधर बना दीजिए, दोनों का सेम जगह पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे उन्होंने पूछा कि एलमीरा कहाँ होगी 4th क्लास और 10th क्लास में, तो आप अपनी मर्जी से जो है 4th क्लास और 10th क्लास में जो एलमीरा की कोई एक साइड बना दीजिए, चाहे तो वैसे इसके साइड में बना सकते हैं इस तरह से। ये जो सारे डोर्स दे रखे हैं इस साइड पे ऐसे बना दीजिए। ऐसे अपने हिसाब से आपने बनाना है कि नोटिस बोर्ड कहाँ पे होगा 5th और 6th B में। ऐसे ही ये जो सीट लास्ट सीट कहाँ पर, लास्ट सीट ऑफ मिडल रो 2nd क्लास में कहाँ होगी, डिस्प्ले बोर्ड 1st क्लास में कहाँ होगा। ये आपको अपने हिसाब से गेस करके कहीं पे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन अ 3rd A सी द प्लेग्राउंड, जो बच्चे 3rd A में बैठे हुए हैं क्या उनको प्लेग्राउंड दिखाई देगा। यहाँ से आपको प्लेग्राउंड नहीं, बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो है नो, अ चाइल्ड सिटिंग इन अ 3rd A कैन नॉट सी द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगने पे लाइक करें, इस वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।